बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर नहम जमात की दरसी किताब उर्दू का सबक नंबर 6 है। सबक का नाम है पंचायत। इसके मुसन्निफ का नाम है मुंशी प्रेमचंद, यानी कि पंचायत आज मुंशी प्रेमचंद। सबक पंचायत पर गुफ्तगू करने से पहले हम मुंशी प्रेमचंद की हालात ज़िंदगी के बारे में कुछ जान लेते हैं, उनकी ज़िंदगी की अहम चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद, इनका असल नाम धमपत राय, तरीके पैदाइश 1880 ज़िला बनारस के गांव मली में पैदा हुए थे ये। तरीके वफ़ात 1936 यानी कि 1936 में फ़ौत हुए शहर बनारस में। इनके वालिद का नाम मुंशी अजायब लाल था, जो कि डाकखाने में मुलाजिम थे। मैट्रिक इम्तहान पास करने के बाद स्कूल में ये मुअल्लिम की हैसियत से इन्होंने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया। 1900 में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल से सरकारी मुलाजमत का आगाज़ कर लिया। ताहम सरकारी मुलाजमत के साथ साथ इन्होंने तलीम का सिलसिला भी जारी रखा और 1919 में BA कर लिया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने BA किया। 1921 में मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया और मुकम्मल तौर पे अपनी ज़िंदगी को इल्मी और अदबी कामों में सर्फ कर दिया। 1936 में तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की एक तंजीम जो है मंजर आम पर आई। ये एक ऐसा इदारा था जो कि उर्दू की तरक्की के लिए काम करता था। तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन इसका नाम है। इसके पहले जलसे की सदारत भी मुंशी प्रेमचंद ने ही की और इसी साल वो वफ़ात पा गए। बनारस के मुकाम पे इन्होंने वफ़ात पाई। शुरू में भी बताया है मैं, जो मुंशी प्रेमचंद है इनका जो शुमार है अवलीन अफसाना निगारों में होता है। इन्होंने नावल भी लिखे हैं। तो पहले मैं इनके अफसानों के नाम आपको बता देता हूँ, यानी कि इनकी जो तसानीफ है वो आपको बता देता हूँ। नंबर 1 सोज़े वतन, नंबर 2 प्रेम पचीसी, नंबर 3 प्रेम चलीसी, नंबर 4 ज़ादे राह और आखिरी जो अफसाना इनका बड़ा मशहूर है वारदात। इसके अलावा भी इन्होंने अफसाने लिखे हैं, लेकिन अहम अफसाने जो हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा अफसानों के अलावा इन्होंने नावल भी तहरीर किए हैं। इनके चंद अहम नावलों के नाम मैं बता देता हूँ। नंबर 1 मैदान अमल, नंबर 2 बाज़ार हुसन, नंबर 3 गेओदान। अब हम गुफ्तगू करते हैं अफसाना पंचायत पे। पंचायत अफसाना है, इसमें पंचायत के बारे में बताया गया है। पंचायत क्या है? पंचायत सालसी कमेटी जो किसी मसले का फैसला करती। तो बड़ी ज़बरदस्त कहानी है ये, बड़ा ज़बरदस्त सबक है इसमें दिया गया कि जब इंसाफ की मसनद पे कोई बैठता है तो फिर कोई अपना कोई पराया नहीं है, फिर इंसाफ को ही मलहूज़े खातिर रखा जाता है। तो हम कुछ अहम नकात से पूरे पंचायत सबक को हम समझ सकते हैं। नंबर 1 जुम्मन शेख और अलगू की दोस्ती। इस अफसाने का आगाज़ जो है जुम्मन शेख और अलगू की दोस्ती से होता है। इनके दरमियान बड़ी गहरी दोस्ती थी और दोनों ये शराकत दारी में खेती बाड़ी किया करते थे और दोनों के एक दूसरे पे बड़ा भरोसा था। इनकी दोस्ती का आगाज़ बचपन से उस वक़्त हुआ था जब ये दोनों शेख जुमेराती के पास पढ़ने जाते थे। शेख जुमेराती कौन था? शेख जुमेराती जुम्मन के वालिद थे और ये इनके उस्ताद भी थे, यानी पढ़ाया भी करते थे इनको। इनके भरोसे का ये आलम था कि जब अलगू किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाता तो अपना घर जुम्मन को सौंप जाता था और जब जुम्मन जाता तो वो अपना घर अलगू को सौंप जाता था। इन तीनों यानी कि इनके उस्ताद अलगू और जुम्मन के दरमियान जो फ़र्क था वो ये है कि अलगू जो है उस्ताद की खिदमत को तालीम समझता था कि उस्ताद की खिदमत करने से तालीम मिलती है, जबकि जो जुम्मन शेख था वो कहता था कि नहीं, उस्ताद की दुआ से जो है इंसान कामयाब हो जाता है। लेकिन खुद जो इनके उस्ताद शेख जुमेराती थे वो ताज़ियाने के कायल थे। वो कहते थे मार पीट कर तालिब इल्मों को पढ़ाने से ये सीख जाते हैं। दूसरा नुक्ता जो इस सबक के अंदर बयान हुआ है वो जुम्मन शेख की खाला की ज़मीन हत्याना और उसके साथ नाइंसाफ़ी है। खाला जो कि जुम्मन की खाला थी, इसके पास एक ज़मीन का टुकड़ा था। जुम्मन शेख ने खाला की खातिर मदारत करके और इस सब्ज़ बाग दिखाकर यानी धोखा देकर वो ज़मीन अपने नाम करा ली और खाला जान को कहा, यानी अपनी खाला जान को कहा कि वो सारी ज़िंदगी की रोटियां यानी उसके खाने पीने का इंतज़ाम करके रखेगा। लेकिन थोड़ा ही वक्त गुजरा तो जुम्मन शेख ने खाला को खाना पीना भी सही तरीके से नहीं दिया। तो जब खाला ने मुतालबा किया तो जुम्मन शेख ने इनकार कर दिया। खाला ने कहा मुझे महाना कुछ खर्चा दे दिया करो, तो जुम्मन ने उसका भी इनकार कर दिया। तो लिहाजा खाला ने
पंचायत की धमकी दी। अगला तीसरा नुक्ता इस सबक के अंदर यही बयान हुआ है, खाला का पंचायत बुलाना। खाला ने जब पंचायत की धमकी दी तो जो जुम्मन शेख था वो लड़ाई झगड़े में मशहूर था अपने गांव में, तो लिहाजा उसने कहा खाला जान को कि आप पंचायत बुला लो, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि कोई भी मेरे खिलाफ फैसला नहीं कर सकता। तो खाला जान पंचायत बुलाने के लिए इर्द गिर्द के गांव के चक्कर लगाती रही और लोगों को कहती रही कि फलां वक्त है, पंचायत में चले आना, मेरी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया जुम्मन ने, मुझे वो खाने के लिए भी नहीं देता, तो वो ज़मीन की पंचायत मैंने बैठानी है। आखिरकार जब खाला जान की किसी ने बात नहीं सुनी तो वो जुम्मन शेख के जो दोस्त थे अलगू चौधरी, काफ़ी गहरी दोस्ती थी इनके दरमियान, उसके पास चली जाती। यानी अलगू चौधरी का सरपंच मुकर्रर होना और फैसला करना। जब अलगू चौधरी को सरपंच मुकर्रर होता किया गया है, यानी सरपंच मुकर्रर करने से मुराद कि अलगू को इस बात पे लगा दिया, यानी फैसला करने पे लगा दिया कि अलगू ने फैसला करना है। अलगू बड़ा परेशान हो गया कि मैं अपने दोस्त के खिलाफ कैसे फैसला करूंगा, लेकिन जब इंसाफ की मसनद पे बैठा तो उसे अपनी अजीमुशान जिम्मेदारी का एहसास हुआ और उसने फैसला इंसाफ के साथ जुम्मन के खिलाफ कर दिया और जुम्मन को कहा कि खाला जान के माहवार गुजारे का बंदोबस्त करो, नहीं तो ज़मीन की जो रजिस्ट्री है यानी हब्बानामा है वो मनसूख कर दिया जाएगा। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की दुश्मनी, जुम्मन शेख को के जहन में ये बिल्कुल बात नहीं थी कि अलगू चौधरी जो उसका गहरा दोस्त है उसके खिलाफ फैसला सुनाएगा, लेकिन जब फैसला सुनाया तो जुम्मन शेख दिल बर्दाश्ता हुआ और अलगू चौधरी के साथ उसकी दुश्मनी शुरू हो गई और वो इस वक़्त के इंतज़ार में था कि जब वो अलगू चौधरी से अपना बदला जो है वो ले ले। सातवां नुक्ता जो इस सबक के अंदर बयान किया है वो बैल की फरोख्त है। यानी दो पंचायतें इस सबक के अंदर बयान हुई है, एक बैल की फरोख्त के बाद जो बैठाई गई थी, जो समझू सेन ने बैठाई थी, और जो शुरू में खाला ने बैठाई थी। यानी दो पंचायतों पे मुश्तमिल ये कहानी है। अलगू चौधरी के पास दो बैल थे। जब पंचायत हुई और उसने फैसला जुम्मन के खिलाफ सुनाया तो उसके एक माह बाद जो है अलगू चौधरी का एक बैल मर गया और एक बैल अलगू चौधरी के किसी काम का नहीं था, तो उसने उसे बेचने का इरादा किया और अलगू ने ये बैल समझू सेठ के हाथों फरोख्त कर दिया। जब फरोख्त किया और एक माह के उधार पे फरोख्त किया था, एक माह बाद पैसे मिलने थे बैल के, तो समझू सेठ ने बैल के साथ बहुत बुरा सलूक किया। वो एक दिन में 4 खेवे यानी 4 चक्कर बैल से लगवाता और उसे चारा भी नहीं डालता था, पानी भी वक्त पे नहीं देता था। एक माह बाद बैल जो है कमज़ोर हो गया और एक दिन बाजार से यहाँ मंडी से वापस आ रहा था सौदा लाद कर, तो बैल ऐसा गिरा कि फिर उठा नहीं। अलगू चौधरी ने जब अपनी बैल की कीमत मांगी एक माह बाद, तो समझू सेठ ने बहाने बनाने शुरू किए। तो अलगू चौधरी ने जब सख्त लहजे में बैल की कीमत मांगी तो समझू सेठ ने पंचायत बैठा ली। उसी दरख्त के नीचे पंचायत जो है वो दोबारा बैठती है। यानी अगला नुक्ता जो इस सबक के अंदर बयान किया है वो समझू सेठ की पंचायत बैठाना है। समझू सेठ ने उसी दरख्त के नीचे पंचायत बैठाई जहां पे अलगू चौधरी ने अपने दोस्त जुम्मन शेख के बारे में फैसला सुनाया था। तो इस दफ़ा जो सरपंच चुना गया वो जुम्मन का चुना गया। अब जुम्मन को वो वक़्त मिल गया कि वो अपने दोस्त अलगू चौधरी से, जो कि अब दुश्मन बन चुके थे आपस में, उससे बदला ले सकता था। लेकिन जैसे ही जुम्मन शेख जो है वो इंसाफ की मसनद में बैठा, यानी इंसाफ की गद्दी पे बैठा, तो उसे भी अपनी अजीमुशान जिम्मेदारी का एहसास हुआ। आखिरी नुक्ता जो इस सबक के अंदर बयान हुआ है अलगू चौधरी के हक में फैसला सुनाना। जब जुम्मन शेख इंसाफ की मसनद पे बैठा तो उसे भी अपनी अजीमुशान जिम्मेदारी का एहसास हुआ और उसके जहन में ये बात आई कि इस गद्दी पे बैठ के जो फैसला करने वाला वो खुद फैसला नहीं करता बल्कि ये फैसला अल्लाह का फैसला होता है। तो उसने अलगू चौधरी के हक में फैसला सुना दिया। तो लिहाजा उसने अपना बदला नहीं लिया, तो इन दोनों दोस्तों की जो दुश्मनी थी वो दोस्ती में दोबारा बदल गई। यानी मुरझाया हुआ दोस्ती का दरख्त दोबारा हरा भरा हो गया, क्योंकि जुम्मन शेख को ये एहसास हो गया था कि उस गद्दी पे बैठ के सिर्फ इंसाफ ही किया जा सकता है। उम्मीद है आपको सबक बड़ी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब इस सबक के मुश्किल अल्फाज के मानी जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो बोर्ड के लिहाज से भी अहम है। बेइतनाई करना, तवज्जो ना देना, तहसील इल्म का हासिल करना, खातिरदारियाँ खिदमत करना, ख्वाजा खिजर की हयात यानी लंबी उम्र, जानवे अदब तय करना वो अदब बैठना, सब्ज बाग दिखाना, झूठा वादा करना, शान फजीलत बड़ाई की शान, खेवे करना, फेरे लगाना, चक्कर लगाना, मसनद तख्त या गद्दी,
हब्बा नामा वो दस्तावेज जिस पर कोई चीज अता करने का इकरार लिखा जाए। पंचायत झगड़ा खत्म करने की कमेटी, सालसी कमेटी भी से कहते हैं, मैंने सबक के अंदर भी बयान किया। साझेदारी, शराकत, रकाबी, प्लेट या थाली। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मैं अपने इस लेक्चर का इख्तिताम वासिफ अली वासिफ के इस कौल से करता हूं, क्योंकि इस पंचायत में भी झगड़े की बात हुई है, तो वासिफ अली वासिफ का भी झगड़े के बारे में एक कौल है, एक बड़ी खूबसूरत बात है। उस बात पे मैं अपना लेक्चर खत्म करता हूं। वासिफ अली वासिफ साहब कहते हैं, अगर ताल्लुक रखना है तो झगड़ा किस बात का, और अगर ताल्लुक नहीं रखना तो झगड़ा किस बात का। उम्मीद है आपको बखूबी लेक्चर समझ आ गया होगा। इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। खुदा हाफिज़।